अब खेसारी लाल यादव का झारखंड में प्रोग्राम नहीं होगा, हर हाल में अक्षरा सिंह पवन सिंह का कार्यक्रम होगा। अबे चिरकुटो उन लोग को बोलिए, अभी जमुआ मिर्जागंज में अनुपमा यादव और छोटू छलिया का कार्यक्रम है 8-10 दिन बाद। बाप का औकात है तो आकर के रोक ले, पटक पटक के मारेंगे गिरिडीह में अगर बदमाशी। हम उस भड़ुओं से पूछना चाहते हैं कि तुम लाइव आकर के तुमने बयान दिया है, तुम्हारा वीडियो हमारे पास है, मोतीलाल महतो का वीडियो, और वो साला प्रेम नायक जो खुद जो है सो भड़ुआगिरी करता है, दिन भर रील्स बनाता है लड़कियों के साथ, खेसारी लाल यादव के गाना पर, पवन सिंह के गाना पर। हम उसको पूछना चाहते हैं, जब जयंत सिन्हा हजारीबाग के सांसद के नेतृत्व में उसकी दीदी कचरा सिंह का कार्यक्रम हुआ और उसका बहनोई साला पवन सिंह का जब कार्यक्रम हुआ, तब तुम विरोध क्यों नहीं किया? जहां जहां भी JBKSS चुनाव लड़ेगा, यदि इस मुद्दे पर मोतीलाल सामने आकर के या जयराम सामने आकर के माफी नहीं मांगता है यादव समाज से, तो JBKSS का जहां जहां कैंडिडेट होगा वहां वहां राष्ट्रीय यादव सेना और यादव समाज के लोग भरपूर विरोध करेंगे। और उसके पार्टी के उम्मीदवारों को हराने के लिए अगर हमने कुछ खर्च भी करना पड़ा, तन मन धन से हम लोग लगेंगे और उसके उम्मीदवारों को हराएंगे अगर ये लोग माफी नहीं मांगे। मेला लगातार लग रहा है और वहां एक थिएटर आता है, ठीक है, और वो थिएटर में लगभग खेसारी लाल यादव के गीतों पर रील बनाता है और लड़की के साथ रील बनाता है और अश्लील रील बनाता है। और वो आदमी कहता है कि बाहरी भाषा और बाहरी संस्कृति, बाहरी कल्चर, बाहरी कलाकार, अब वो पीछे भाग रहा है। भाई जब तुम पीछे भाग रहे हो, माफी मांग रहे हो, तो जिन्होंने ये काम किया वो प्रेम नायक भड़ुआ और ये जो मोतीलाल तुम्हारा है, कार्रवाई इस पर करो या बयान फिर। आप देख रहे हैं अपना गिरिडीह में विकास यादव, और बता दें कि खेसारी लाल यादव 10 तारीख यानी 10 जनवरी को बरकट्टा के सूर्यकुंड में आने वाले थे, लेकिन कुछ अब बता रहे हैं लोगों ने, कुछ चुरकुट नेताओं ने खेसारी लाल यादव का प्रोग्राम कैंसिल करा दिया, हंगामा कराकर, या कहें तो एक विरोध इसलिए कर रहा है कि झारखंड में स्थानीय कलाकारों को जगह देना चाहिए, लेकिन यहाँ जगह नहीं दिया गया। और खेसारी लाल यादव को बता दें कि लाखों रुपया लगाकर झारखंड के सूर्यकुंड में बुलाया जा रहा था। आप फिलहाल बीते दिन आप सुन रहे थे JBKSS टाइगर जयराम महतो की पार्टी है, उसके कुछ अनुयायी लोगों ने खेसारी लाल यादव का प्रोग्राम विरोध किया और कैंसिल हो गया। मेरे साथ यादव समाज के, राष्ट्रीय यादव समाज गिरिडीह के जिला अध्यक्ष और सामाजिक कार्यकर्ता धर्मेंद्र यादव है, अच्छी पकड़ रखते हैं और उसे लोग खूब कहे तो उनको बातों को भी मानते हैं। मेरे साथ हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे आखिर किस लिए विरोध हुआ, या कहे कि अब लगता है कि झारखंड में बाहरी कलाकार नहीं आएंगे या झारखंड में बाहरी नेताओं का कार्यक्रम नहीं होगा। मेरे साथ धर्मेंद्र यादव हैं, उन्हीं से पूरा जानने का प्रयास करते हैं आखिर जो कार्यक्रम रद्द किया गया, क्या है सही किया या गलत किया। जी, सबसे पहले अपना गिरिडीह और आपके तमाम दर्शकों को मेरा जोहार, शुभ प्रभात, राधे राधे। और मैं एक बात आपको ये बताने के लिए जा रहा हूँ कि ये जो ड्रामा हुआ, सूरजकुंड मेला आज कोई नया नहीं लग रहा है। सूरजकुंड मेला लगातार लग रहा है और वहाँ एक थिएटर आता है, ठीक है, और वो थिएटर में लगभग बाहरी कलाकार होते हैं। इस बार वहाँ के आयोजक मंडली जो थे, अध्यक्ष थे, उन लोगों ने तय किया कि 10 तारीख को जो ओपनिंग होगा उस दिन खेसारी लाल यादव जी का कार्यक्रम होगा। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप देखिए विरोध करने का तरीका। JBKSS के संस्थापक सदस्य, फाउंडर मेंबर है मोतीलाल, और वो मोतीलाल खुद आकर के बयान देता है, लाइव आकर के लगातार बयान देता है कि बाहरी कलाकार ना चलतो, बाहरी भाषा भोजपुरी ना चलतो। और उसके बाद बवाल होता है और उसका एक और संस्थापक सदस्य, केंद्रीय कमेटी का सदस्य उन लोग कहता है, हालांकि वो लोग, हम लोग वार्ड फाड़ में उन लोग को भी नहीं गिनते हैं, और वो केंद्रीय कमेटी का मेंबर नाम है प्रेम नायक, और वो जो है सो खुद जो है सो रील बनाता है और उसी खेसारी लाल यादव के गीतों पर रील बनाता है और लड़की के साथ
लड़की के साथ रील बनाता है और अश्लील रील बनाता है, और वह आदमी कहता है कि बाहरी भाषा और बाहरी संस्कृति, बाहरी कल्चर, बाहरी कलाकार यहाँ नहीं चलेगा। और इसके बाद एक हलचल पैदा होता है, लोगों को लगता है कि शायद विघ्न बाधा इन लोग डाले, और प्रेम नायक के द्वारा प्रशासन को लिखित बजाबते लेटर पैड में, JBKSS के लेटर पैड में लिख कर के दिया जाता है कि अगर खेसारी लाल यादव का यहाँ कार्यक्रम हुआ तो JBKSS और हम लोग पूरे नौजवान विरोध करेंगे उसका, बाहरी कलाकार यहाँ नहीं चलेगा। और इसके बाद प्रशासन, चूंकि सूरजकुंड मेला में वैसे ही बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, 5 लाख की पर डे भीड़ होती है, तो प्रशासन वो भीड़ को संभालने का रिस्क नहीं लेना चाहा और कार्यक्रम को तत्काल जो सो कैंसिल कर दिया। कैंसिल हो जाने के बाद 3-4 दिन लगातार लोग जो सो जानने का प्रयास करते रहे, और इन लोग हल्ला करते रहा, चुरकुट लोग, कि नहीं कार्यक्रम 22 लाख में तय हुआ था और मैनेजमेंट में 6-7 लाख लगना था, और 30 लाख वहाँ के आयोजक लोग व्यवस्था नहीं कर पाए, जिसके कारण कार्यक्रम को रद्द किया गया है और JBKSS को बदनाम किया गया। हम उस भड़ुओं से पूछना चाहते हैं कि तुम लाइव आकर के तुमने बयान दिया है, तुम्हारा वीडियो हमारे पास है, मोतीलाल महतो का वीडियो, और वो साला प्रेम नायक जो खुद जो है सो भड़ुआगिरी करता है, दिन भर रील्स बनाता है लड़कियों के साथ, खेसारी लाल यादव के गाना पर, पवन सिंह के गाना पर। हम उसको पूछना चाहते हैं, जब जयंत सिन्हा हजारीबाग के सांसद के नेतृत्व में उसकी दीदी कचरा सिंह का कार्यक्रम हुआ और उसका बहनोई साला पवन सिंह का जब कार्यक्रम हुआ, तब तुम विरोध क्यों नहीं किया? बिल्कुल। आज से 4 दिन पहले दही चूड़ा कार्यक्रम यहाँ राजद का हुआ, सुभाष यादव जी के नेतृत्व में, वहां पर भी छोटू छलिया और बाहरी लोग कलाकार आए, वहां तुम्हारी हिम्मत काहे नहीं हुई? क्या लगता है कि उन्हें स्टैंड को खड़ा करने के लिए ऐसा कर रहा है? नहीं, ये लोग देखिए, ये लोग जब से पार्टी बना लिया, जब झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति बना, उस समय हम लोग इनका फुल समर्थन में थे, हमारे नौजवान और पूरा टीम। हालांकि इनकी लड़ाई बहुत अच्छी थी, और ये झारखंडी भाषा संस्कृति बचाने के लिए टाइगर जयराम महतो ने कहा, मैं 1932 खतियान की लड़ाई लड़ूंगा, यहाँ के नौजवानों के अधिकार, हक हकूक की लड़ाई लड़ूंगा, नौकरी की लड़ाई लड़ूंगा, रोजगार की लड़ाई लड़ूंगा, यहाँ की माटी की लड़ाई लड़ूंगा। हम लोग उसमें आपका साथ थे, हमने आपके साथ मंच भी शेयर किया राजधनवार में, आपका कार्यक्रम गांडे में हुआ, हमारे नौजवानों ने हमसे पूछ करके आपके कार्यक्रम को हम लोगों ने संजो दिया कि नहीं, अगर वो आ रहे हैं तो हमारी लड़ाई लड़ रहा है, हमारे नौजवानों की लड़ाई लड़ रहा है, बेरोजगारों की लड़ाई लड़ रहा है, तो उनका मदद करना चाहिए। लेकिन एक हाथ में आप संविधान लेकर के और उसी संविधान की धज्जियां उड़ाइएगा जिस बाबा साहब ने कहा कि पूरे देश के लोग एक हैं, सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोग एक हैं, हम बाहरी भीतरी कहां से हुए? जब पूरा देश एक है, आप उसी संविधान को हाथ में लेकर के संविधान की धज्जियां उड़ाओगे तो हमें तुम बेवकूफ समझ के रखे हो, हमें बेवकूफ समझ के रखे हो। और जब कल मैंने विरोध किया, हम लोगों ने विरोध किया, पूरे यादव समाज ने विरोध किया कि ये निश्चित रूप से तुम जाति देख करके, सिर्फ जाति देख करके खेसारी लाल यादव है, इसलिए तुमने विरोध किया। और जब हम लोगों को समझ में आया और हम लोग जो सो विरोध करना शुरू किए, तो कल इसके एक नेताजी हैं, हमारे राष्ट्रीय यादव सेना के युवा प्रदेश अध्यक्ष जी भी हैं, और हजारीबाग बरकट्टा से शंकर जी हैं, रवि भैया हैं, इन लोगों से लाइव आकर के बयान दिलवाता है। आप देखिए, पहले हमारे यादवों को कांग्रेस ने यूज किया, अब भाजपा यूज कर रही है, अब ये तीसरा जो सो ये लोग आ गया, चिरकुट लोग, और हमारे ही लोगों से बयान दिला रहा है कि नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, आयोजक मंडली फैल कर गया, हमारा कोई निर्देश ऐसा नहीं था, केंद्रीय कमेटी से ऐसा कोई निर्देश नहीं था कि इसका विरोध करना है। अब वो पीछे भाग रहा है। भाई, जब तुम पीछे भाग रहे हो, माफी मांग रहे हो, तो जिन्होंने ये काम किया वो प्रेम नायक भड़ुआ और ये जो मोतीलाल तुम्हारा है, कार्रवाई इस पर करो या बयान फिर उससे दिलाओ, माफी उससे मांगो। तो जयराम सोच रहा है और उसकी पार्टी के लोग समझ रहा है कि हमारा उसी के लोग जो JBKSS का लोग है, वो कह रहा कि जयराम का पुतला फूकना चाहिए। मतलब हम लोगों को वो ये कह रहा कि उसका पुतला फूकिए, उसको नेता बनाइए। अब तो हम लोगों ने कह दिया, एक था टाइगर जयराम, वो नकली हो गया है, अब यहाँ एक था JBKSS। और मैं बता दूं, जहां जहां भी JBKSS चुनाव लड़ेगा, यदि इस मुद्दे पर मोतीलाल सामने आकर के या जयराम सामने आकर के माफी नहीं मांगता है यादव समाज से, तो JBKSS का जहां जहां कैंडिडेट होगा, वहां वहां राष्ट्रीय यादव सेना और यादव समाज के लोग भरपूर विरोध करेंगे। और उसके पार्टी के उम्मीदवारों को हराने के लिए अगर हमने कुछ खर्च भी करना पड़ा
तन मन धन से हम लोग लगेंगे और उसके उम्मीदवारों को हराएंगे अगर ये लोग माफी में नहीं मांगता है तो क्या मतलब अभी कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि अब खेसारी लाल यादव का झारखंड में प्रोग्राम नहीं होगा, हर हाल में अक्षरा सिंह पवन सिंह का कार्यक्रम होगा? अबे चिरकुटो, उन लोग को बोलिए अभी जमुआ मिर्जागंज में अनुपमा यादव और छोटू छलिया का कार्यक्रम है 8-10 दिन बाद। बाप का औकात है तो आकर के रोक ले, पटक पटक के मारेंगे गिरिडीह में अगर बदमाशी किया तब। हम लोग भाषा संस्कृति का विरोध कहाँ कर रहे हैं? हम तो कह रहे हैं कि झारखंडी माटी, झारखंडी भाषा 1932 खतियान को लेकर के आप आए, उसकी लड़ाई लड़ना छोड़ करके आप नचनिया पदनिया में क्यों पड़ गए? कलाकार किसी का नहीं होता है। और ये खेसारी लाल यादव मतलब कोई हवाई मिथुन चक्रवर्ती और सलमान खान का बहन और भाई जीजा नहीं है, वो जमीन से उठा हुआ कलाकार है, मेहनत किया है। और इसका जितना केंद्रीय कमेटी और पूरा राज्य में जितना सदस्य होगा उससे ज्यादा लोग खेसारी लाल यादव जी के पास सिर्फ इसलिए है कि वो लोगों की सेवा कर सके, समाज सेवा कर सके। प्रत्येक दिन 10 लाख 20 लाख वो खर्च करते हैं समाज सेवा में लोगों के लिए। वहां वो जाति नहीं देखते हैं, हर मजलूम का, अकलियत का जो लाचार बेबस होते हैं उनको मदद करते हैं। और जितने ये लोग हैं उससे ज़्यादा लोग उनके यहाँ सेवा में लगे रहते हैं। तो आप जाति देख करके विरोध करेंगे, जब आप पीछे हटेंगे। कल 22 मिनट हमको उसी टीम के लोग फ़ोन किया, केंद्रीय कमेटी के लोग, नहीं आप लाइव नहीं आइए, नहीं तो आपके पूरे लोग हमारा जैसे धज्जिया उड़ा रहा है, जब ये KSS को गाली दे रहा है, टाइगर को गाली दे रहा है। भाई हम टाइगर को गाली क्यों दें? अगर जब टाइगर कह रहा है, जयराम कह रहा है कि हमारा आदेश नहीं था, तो कोई अगर आपका सदस्य बोला केंद्रीय कमेटी तो आपको आकर के उसको खंडन करना चाहिए। या फिर उसी से प्रेम नायक को बाहर कीजिए पार्टी से, अपना बाहर कीजिए, उसको हम लोग सलट लेंगे बीच चौराहे पर जहाँ देखेंगे उसको। आप मोतीलाल से माफ़ी मंगवाइए कि गलती हुआ है, आप किसी समाज को टारगेट कीजिएगा। आप बताइए, ईशान किशन बिहारी खिलाड़ी है, रांची स्टेडियम में खेल होगा तो तुम बैटिंग करोगे और मोतिया बॉलिंग करेगा और जयराम जो कीपिंग करेगा, खेलने नहीं दोगे ईशान किशन को? इन लोग पागल हो गया है। पपीता जितना जल्दी बड़ा होता है उतना ही जल्दी गिरता है। और जिस प्रकार सुदेश महतो जी जब आए थे तो वो लोग भाजपा के खिलाफ थे, पूरे झारखंडी माटी की बात करते थे। आज सुदेश जी जब से झारखंड बना है वो भाजपा की गोद में है और ना झारखंडी की बात करते हैं, ना 1932 का बात करते हैं, ना बेरोजगार का बात करते हैं। उन्हें सिर्फ मंत्री और विधायक बनाने तक है। और ये लोग भी, मुझे लगता है JB-KSS अब सिर्फ कुर्मी समाज तक ही सीमित हो जाएगा और कुर्मी समाज भी फिर हमको लगता है सुदेश महतो की ओर जाएगा। और ये जो नौजवानों को ठगने का काम कर रहा है, नौजवानों की लड़ाई को लेकर के आया, संविधान पकड़ करके मैं हूँ संविधान और संविधान की धज्जियाँ उड़ाया है, इसका हम लोग विरोध कर देंगे। आप अगर 1932 की बात करेंगे तो आपके हम साथ हैं, विरोधी नहीं है, वो हमारी लड़ाई है। नहीं लगता है इन लोगों की मैंने रास्ता गलत चुन लिया, सरकार से लड़ाई लड़ना चाहिए बाहरी भीतरी की। अब कलाकारों के साथ ऐसा करना कितना सही है? देखिए, हमको हंसी भी आती है, ठीक है, और मुझे लगता है कि जब जयराम बहुत जूनियर है हम लोग का, हम लोग 2004 में मैट्रिक किए हैं, वो अभी PhD कर रहा है, ठीक है, और बहुत जूनियर है, नौजवान है, फुटबॉलर था। तो ये जो पॉलिटिकल मैच्योरिटी जो होती है या सोशल मैच्योरिटी होती है, इतना जल्दी नहीं आ जाएगा, उम्र के अनुसार आएगा। और ऐसे कई नेता हुए, आप यूपी में भी देखे होंगे, एक नेता है, नाम नहीं लूँगा, वो भी बहुत उछले कि हम चुनाव लड़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन ये हुआ कि एक भी सीट वो नहीं जीत पाया, ठीक है। एक और हार्दिक पटेल को आप देख लीजिए, बहुत ज़्यादा ये किया, पटेल आंदोलन चलाया, ये किया, वो किया, आज कहाँ जा कर के बैठा हुआ है। तो ये लोग खुद नेता बनने के लिए, खुद को जो सो प्रमोट करने के लिए तरह तरह का एजेंडा अपना रहा है। और इसका जो ये एजेंडा है, इसका जो तीर है वो हमारे पास लगा है और गलत जगह लगा है, ठीक है। मैं तो कह दिया, अगर माफ़ी नहीं मांगेगा इन लोग सोच रहे हम लोग पुतला जलाएंगे। इन लोग आवे गांडे, आए जमुआ, आए धनवार, तीसरी गाँव, चाहे जहाँ भी कहे, इसके अगर तुमने विरोध किया तो हम तुम्हारे कार्यक्रम का विरोध करेंगे। और तुम कार्यक्रम करके देखो शांतिपूर्वक, हम लोग भी जो सो तुम्हारे कार्यक्रम का विरोध करेंगे, हर हाल में करेंगे। और ये नहीं कि मैं जातिवादी हूँ, ऐसा नहीं। खेसारी लाल यादव, कई ऐसे कलाकार हैं जो आकर के, कलाकारों की कोई जाति नहीं होती, उसकी कोई भाषा नहीं होती है। खेसारी लाल यादव यहाँ नौकरी मांगने के लिए नहीं आया था। आप किसी भी कलाकार को बुला सकते हैं। अभी आप देख लेंगे वहाँ पर
एक थिएटर चलता है, सूरजकुंड मेला में थिएटर काफ़ी प्रसिद्ध है। कल मैंने जाना, पहले तो कभी मैं गया ही नहीं हूँ, और वहाँ थिएटर में लगभग 100 लड़कियाँ आती है। तो क्या वो लड़कियाँ झारखंड की रहेंगी या फिर इनके घर से नाचने के लिए आएगी? यही लोग अपने माँ बहनों को वहाँ नाचने के लिए भेजेगा। मैं सवाल करता हूँ JBKSS के लोगों को, तुम लोग माफ़ी मांगो, नहीं पटक पटक करके मारेंगे। और जहाँ जहाँ इसका कैंडिडेट रहेगा, राष्ट्रीय यादव सेना उनके कैंडिडेट को हराने के लिए एड़ी चोटी एक कर देगी। अब क्या लगता है कि यादव समाज के लोग या यादव युवा लोग JBKSS या टाइगर जयराम महतो के साथ नहीं देंगे? निश्चित है। आप कल देख लिए हमारे बयान के बाद, पोस्ट के बाद, जब हमारे समाज ने विरोध किया तो 10-10 हज़ार लाइक, 5-5 मिलियन हमारा पोस्ट का रीच गया है। 5 मिलियन 50 लाख लोगों ने हमारे पोस्ट को रीच किया और लगभग 10,000 लोगों ने सिर्फ कमेंट्स किया है। और उसके बाद उसके नेताओं ने हमको फ़ोन कराया है कि उनको बोलिए थोड़ा सा शांत हो जाएंगे, धर्मेंद्र दास शांत हो जाएंगे। और वो हमारे ही लोगों को यूज करके और जो सो बयान दिलवा रहा है, चाहे वो रविशंकर यादव जी हो, कृष्णा यादव जी हो, मनोज यादव जी हो। आप भाई महतो जी लोग क्यों नहीं बयान दे रहे हो? और जो गलती की है उस पर आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? आप लाइव आकर के इस बात का खंडन क्यों नहीं कर रहे हैं कि हमारा किसी जाति विशेष का विरोध नहीं था? अगर विरोध नहीं था तो अक्षरा सिंह और पवन सिंह का कार्यक्रम हुआ, उसका विरोध तुमने काहे नहीं किया? और भद्रकाली मंदिर में मैं बता दूं, हम लोग भी आस्था को मानते हैं, माँ को मानते हैं। भद्रकाली मंदिर में हर साल पवन सिंह का कार्यक्रम होता है, इस बार भी होगा। हम लोग कहाँ विरोध करते हैं? वो भाई कलाकार है, हम भी उसके फैन हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप जो सो सिर्फ जाति विशेष को टारगेट करके और इस तरह का काम करेंगे, हम लोग कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे। सूचना मिलते ही एक पोस्ट आपका आता है कि सूर्यकुंड में कार्यक्रम नहीं होने दिया JBKSS लोग, लेकिन गिरिडीह जिला में खेसारी लाल यादव का झंडा मैदान में कार्यक्रम करेंगे। देखते हैं किसका औकात में दम है, रोक ले। क्या कार्यक्रम होगी? मैं तो कह रहा हूँ कि कार्यक्रम होगी। कल हमने संतोष रेणु यादव जी से बात किया है, उनको तमाम चीज़ों से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि उनका बयान भी आया मुझसे बात करने के बाद, संतोष रेणु यादव से बात करने के बाद उनका बयान भी आया कि जो खेसारी भैया का विरोध किया सरवा को पटक पटक करके मारेंगे हम लोग। अगर ये बात होगा, आप समझिए, तो जयराम सबसे बड़ा जो रोजगार की बात लेकर के आया, तो लोगों को बेरोजगार बनाने में सबसे बड़ी अगर भूमिका होगी तो JBKSS की होगी। आप देख लीजिए, कोडरमा से लेकर के जो पत्थर उद्योग चलता है, और बरकट्ठा में आप देख लेंगे पोकलेन है, हाईवा है, पूरे हजारीबाग का पोकलेन, हाईवा और पत्थर जो है वो बिहार जाता है। अब मान लीजिए बिहार के लोग हमारे ड्राइवरों को दौड़ाना शुरू करें, वहाँ का पत्थर का विरोध करना शुरू करें, वहाँ का पोकलेन का दे, यहाँ पोकलेन, झारखंड का पोकलेन बिहार में नहीं चलेगा, तो फिर वे लोग बैठ जाएंगे ना। और जो लोग बयान दे रहा है उसका भी पोकलेन वहाँ चलता है। तो भाई आप हमारे लोग हैदराबाद में काम कर रहे हैं, दिल्ली में काम कर रहे हैं, महाराष्ट्र में तो मनसे के लोग बिहारियों को दौड़ा दौड़ा करके मारा है। तो आप उसका कारण अगर आप बनेंगे, आप यहाँ विरोध करेंगे, तो हमारे लोग भी बाहर में है, प्रदेश में है, वो विरोध करेंगे, तो फिर हमारे लोग तो बेरोजगार हो जाएंगे ना। तो इसका कारण भी आप बनेंगे। और वैसी परिस्थिति में वोट क्या, लोग दौड़ा दौड़ा करके JBKSS वाले को मारेंगे अगर हमारे लोगों के हाथों से रोजगार गया तो। हाँ, आप नौजवानों की बात करें, तब नौजवानों की बात कीजिए, उस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। ऐसा नहीं लगता कि आप लोग जातिवाद कर रहे हैं कि खेसारी लाल यादव का प्रोग्राम रद्द करा दिया तो आप लोग पूरे यादव समाज के लोग उसको सोशल मीडिया पर टारगेट कर रहे हैं जयराम महतो को? ऐसा कुछ नहीं है, कलाकार होता है। आपको ये भी पता होगा कि जब जो राजू जी हमारे बीच नहीं रहे, जो कॉमेडियन थे, उसका जब कार्यक्रम गिरिडीह में वंदना डाडेल जब DC थी और वो चैरिटी शो किया गया था वो बिरहोरों के लिए, तो उसमें हम लोग बाउंड्री फांद करके गए थे देखने के लिए। वो हमारी जाति बिरादरी का नहीं था। और ऐसा नहीं कि ये जाति बिरादरी की समझ अभी हमारे भी चाहिए। तो ये जाति जो बनाया, वो जाति बनाने वाले लोग, और जो खुद को एक भाग है, वो खुद को कहता कलम दवात की पूजा हम करेंगे, कलम का अधिकार मेरा है, कलम दवात का अधिकार मेरा है। और जब हमारे लोग, बहुजन लोग, दलित आदिवासी लोग आवाज़ उठाने लगे, अपने हक अधिकार का मांग करने लगे, आप बिहार को देख लीजिए ना, जब जातीय जनगणना हुई तो बिहार के बाद आप देख लीजिए मध्य प्रदेश में मोदी जी को, यादव जी को CM बनाना पड़ा। तो ये यादवों को लॉलीपॉप देने जैसा है। मैं कहता हूँ ना, अगर दम है भाजपा सरकार में या किसी भी सरकार में, तो आप देश में जातीय जनगणना करा लीजिए। हम 30 करोड़ हैं, अब तो लगता है 40 करोड़ होंगे। तो निश्चित रूप से जिसकी जितनी आबादी है उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। आप दलितों को, आदिवासियों को सिर्फ बरगला करके, OBC के लोगों को बरगला करके आप राजनीति करना चाहेंगे, तो अब हमारे लोग भी कलम कागज की लड़ाई लड़ रहे हैं। जैसे अभी आप देखें दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर लक्ष्मण यादव को केवल
वो केवल बहुजनों की बात कर रहे थे, वो किसी पार्टी विशेष के खिलाफ बात नहीं कर रहे थे, किसी व्यक्ति विशेष या नेता विशेष के खिलाफ बात नहीं कर रहे थे। वो आम जन को जागरूक कर रहे थे कि भाई अब कलम कागज पर किसी एक का एकाधिकार नहीं रहेगा, किसी एक समाज का एकाधिकार नहीं रहेगा। हमारे लोग भी अब डीयू में जाएंगे, हमारे लोग भी अब अच्छे अच्छे कॉलेजों में प्रोफेसर बनेंगे, हमारे लोग जज बनेंगे, हमारे लोग टीचर बनेंगे, हमारे लोग ए ग्रेड बी ग्रेड के जो सो अफसर बनेंगे। इसकी लड़ाई वो लड़ रहे हैं, कागज कलम की लड़ाई। तो लोगों को पेटगड़ी होने लगी और साजिश के तहत उनको बाहर कर दिया गया। तो भाई हम लोग तो कहा है कि लक्ष्मण जी का भी कार्यक्रम लेंगे, बातचीत चल रही है। अगर उनका समय अभी 2 दिन पहले वो खगड़िया में थे, बातचीत हुई हम लोगों को, अगर उनका समय 22 जनवरी से पहले मिला, अगर आचार संहिता नहीं लगा तो झंडा मैदान में लक्ष्मण यादव जी का कार्यक्रम होगा। और अभी संतोष रेणु भैया बोले 1-2 दिन में बताते हैं, खेसारी से बात होगी। निश्चित रूप से हम लोग गिरिडीह और कोडरमा हजारीबाग के बीच में एक बड़ा मैदान में, झंडा मैदान में कहाँ भीड़ सम्मिलेगा भाई खेसारी जी का, वो स्टार है, स्टार, ठीक है। तो उनका कार्यक्रम हम लोग कराएंगे। और ये भी रेणु जी ने, हम लोग संतोष रेणु जी ने कहा आपको 22 लाख 30 लाख 10 लाख की कुछ नहीं सोचना है। अगर ऐसी बात है तो सिर्फ खर्च मेंटेन कर दीजिएगा आप लोग, हम लोग कार्यक्रम फ्री में करवाएंगे और करवा करके दिखाएंगे। सच में? जी जी। फिर वही बात, आप ज्यादा समाज होकर के ऐसा हो रहा है क्या? नहीं, फिर वही आप, यही दिक्कत है। आप हमको कहते हैं जातिवाद करते हो, और जो लोग मुझे कहते हैं, मैं उनको एक चीज पूछना चाहता हूं, अगर आप अपनी घर की बहन बेटी की शादी किसी दूसरी बिरादरी में आम सहमति से किए हो, अगर भाग गई हो तो नहीं कह सकते हम। अगर आम सहमति से आप अपनी बहन की शादी, अपनी बेटी की शादी दूसरे जातियों में किए हैं तो आप जातिवाद नहीं करते हैं। बिल्कुल। अगर आप अपने समाज में ही अपनी बहन बेटी की शादी करते हैं तो आप सबसे बड़ा जातिवादी हैं। आप दिखाते नहीं हैं और आप डेली बैठक करते हैं, हम लोग डेली अखबार में पढ़ते हैं। हम लोग को चूतिया मत समझिए, ठीक है, हम लोग अब चीज़ों को समझ गए हैं। और आप लोग जो कहते थे, वो जब कर्पूरी ठाकुर जब मुख्यमंत्री बने बिहार के, रामनरेश यादव यूपी के जब मुख्यमंत्री बने, और तुम लोगों ने कहा कर पूरा छोड़ गद्दी धर अस्तूरा, और रामनरेश यादव को बोला कि तुम धरो अस्तूरा और वो चराएगा गैया और भैंसिया, रामनरेश। लेकिन वो जमाना अब लद गया, वो जमाना चल गया। आप समाज विशेष, व्यक्ति विशेष की लड़ाई खत्म हो गई है, लोग जागरूक हो गए हैं। कलम की लड़ाई, कागज की लड़ाई जारी रहेगी। तो ये है खेसारी लाल यादव का जो सूरजकुंड में कार्यक्रम होना था, कार्यक्रम अब रद्द हो गया है।